बहुत बहुत पहले, जब मनुष्य के मन में विचार तो थे, लेकिन उन्हें लिखने के लिए कागज नहीं था। तब ज्ञान क्षणभंगुर था। मनुष्य बोलता था, गीत गाता था, कहानियां सुनाता था, लेकिन वे समय की धारा में बहकर खो जाती थीं। तब मनुष्य ने सोचा, मैं अपनी बात कैसे संजो कर रखूं? भारत में प्रारंभ में लोग पत्थरों पर, ताम्रपत्रों पर और गुफाओं की दीवारों पर लिखा करते थे। राजाओं के आदेश शिलालेखों में खुदे होते थे। बाद में ताड़पत्र और भोजपत्र का उपयोग होने लगा। सन्यासी अपने ध्यान के अनुभव भोजपत्रों पर लिखते थे और विद्वान शास्त्रों की रचना करते थे। लेकिन समस्या यह थी, ये पत्ते जल्दी टूट जाते थे, आग में जल जाते थे और इन्हें संभाल कर रखना कठिन था। इसी समय लगभग दूसरी शताब्दी में चीन से एक नई वस्तु आई, कागज। चीन के लोगों ने कपास, पेड़ों की छाल और पुराने कपड़ों से कागज बनाना सीख लिया था। धीरे धीरे यह ज्ञान मध्य एशिया के रास्ते भारत तक पहुंचा। भारत में कागज का प्रयोग मुख्यतः सुल्तान काल और मुगल काल में शुरू हुआ। दिल्ली, आगरा, कश्मीर और गुजरात में कागज बनाने के कारखाने स्थापित हुए, जिन्हें कागजखाना कहा जाता था। यहां बना कागज मुलायम, टिकाऊ और कलाकारों के लिए अत्यंत प्रिय था। मुगल काल में कागज केवल लिखने का माध्यम नहीं था, वह कला का कैनवास था। बादशाहों के दरबार में मिनिएचर चित्रकला, फरमान, कुरान और राजकीय दस्तावेज कागज पर ही रचे जाते थे। कागज पर लिखा जाना इतिहास को संजोने जैसा था। इसके बाद आया ब्रिटिश शासन। 19वीं शताब्दी में भारत में मशीनों से चलने वाली कागज मिलें स्थापित हुईं। कागज सस्ता और सुलभ हो गया। विद्यालयों में पुस्तकें पहुंचीं, अखबार छपने लगे और ज्ञान आम लोगों तक पहुंचा। आज हम डिजिटल युग में रहते हैं, मोबाइल स्क्रीन और क्लाउड के साथ। फिर भी कागज आज भी हमारे जीवन का एक शांत साथी है। परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं, कलाकार की स्केचबुक, कवि की कविता, हर जगह कागज मौजूद है। कागज केवल लिखने का साधन नहीं है, यह मनुष्य की स्मृतियों को सहेजने का सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली आविष्कार है।